इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि वॉल्यूम एंड प्राइस का क्या रिलेशन है। एक बार आप वॉल्यूम एंड प्राइस का रिलेशन अच्छा से समझ गए तो ट्रेडिंग में एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग पहले से बेहतर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉल्यूम और प्राइस का पहला कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो इसका यह मतलब है कि बायर बहुत एग्रेसिव है और किसी भी प्राइस पर स्टॉक खरीदने को रेडी है। इस केस में स्टॉक बहुत बुलिश रहता है और बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। रिवर्सल के चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए ऐसे केस में बुलिश ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, रिवर्सल ट्रेड की कोशिश नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम और प्राइस का दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका यह मतलब है सेलर बहुत एग्रेसिव है और किसी भी प्राइस पर स्टॉक बेचने को रेडी है। इस केस में स्टॉक बहुत बियरिश रहता है और बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ऐसे केस में बियरिश ट्रेंड के साथ रहना चाहिए और ट्रेड का पोजीशन भी बियर साइड में बनाना चाहिए। वॉल्यूम और प्राइस का तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है आप बायर स्टॉक बाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे केस में स्टॉक साइडवेज में रहता है और अगर सेलर एग्रेसिव हुए तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ऐसे केस में आप अपने इंटेलिजेंसी के हिसाब से रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसे केस में बायर और सेलर दोनों को मौका मिलता है, बस टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। वॉल्यूम और प्राइस का चौथा कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है आप सेलर स्टॉक सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे केस में रिवर्सल आने का चांसेस रहता है। इस केस में भी अपने सूझबूझ के हिसाब से और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए दोनों साइड का ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे और इससे आपके ट्रेडिंग में कुछ फायदा मिलेगा। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।